कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन पुलिस के शिकंजे में आता जरूर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक जंक्शन और मैं हूं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। ये सदर प्रखंड का ये कुशमाहौत बहियार है। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ एक कहानी के साथ। यह है बेगूसराय जिले के सदर प्रखंड का कुशमाहौत पंचायत क्षेत्र, जो कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। इसकी कई कहानियां हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में नक्सलियों का वो प्रभाव था कि उस प्रभाव को कम करने के लिए तत्कालीन एसपी मनोज कुमार ने इस क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर उन्हें सामाजिक विचारधारा में शामिल करने के लिए कैंप किया था, जो अब तक जारी है। यहाँ हर एक वर्ष पुलिस साप्ताहिक कैंप लगाती है ताकि नक्सली नक्सल छोड़ सामाजिक विचारधारा के साथ जोड़ सके। हालांकि कभी कभी पुलिस और नक्सली मुठभेड़ भी हो जाती है, क्योंकि एक ऐसा भी वक्त देखने को मिला जब बौनू सरदार को पकड़ने गई पुलिस पर हमला हुआ था, जिसमें नक्सलियों ने एक सैफ जवान को गोली से छलनी कर दिया था और तत्कालीन थानाध्यक्ष अमित कुमार गंभीर रूप से घायल हुए थे। लेकिन समय के अंतराल में पुलिस प्रशासन की दबिश ने उस क्षेत्र से नक्सलियों का खौफ कम कर दिया है। इसी क्रम में पुलिस ने पुलिसिया दबिश को बरकरार रखते हुए मुफस्सिल और नीमाचनपुरा थाना सहित अन्य थानों में लूट, हत्या और आर्म्स एक्ट सहित करीब आधे दर्जन मामलों के आरोपी को पुलिस ने खदेड़ कर दबोच लिया है। यह शातिर अपराधी मनोज शाह है, जो नीमाचनपुरा थाना क्षेत्र के कुशमाहौत बहियार का निवासी है। यह न सिर्फ अपने समधी अजय शाह का हत्यारा है, बल्कि इसने मुफस्सिल थाना के किस्त संख्या 62B का भी हत्या का फरारी आरोपी है। यह 2020 से ही छुप छुप कर रहा था। घटना के संबंध में नीमाचनपुरा थानाध्यक्ष अमित कुमार कांत ने बताया कि यह घटना 17 मार्च 2022 की है। बताया जाता है कि मनोज शाह का भगीना भिखारी साहब भी अपराधी प्रवृत्ति का ही था, जिसकी शादी उसने गुपचुप तरीके से अजय शाह की बेटी रूपम से 17 मार्च 2021 को करा दिया। लेकिन शादी के बाद मनोज शाह खुद अपने भगने पर यह दबाव बनाने लगा कि मैंने तुम्हारी शादी एक अच्छी लड़की से करवाया है, इसलिए इसके एवज में तुम मुझे 1 लाख रुपया नगद और एक मोटरसाइकिल दो। कल कह की शादी कर लियो ओए खातिर रुपा दही कितना? 1 लाख फिर कल के गाड़ी दे लो। पहले कल कर की मोटरसाइकिल और सब कुछ मांगी, तू कलखिन नहीं मांगबे ना जनिते छो नहीं ठीक छे। वो फिर जब शादी हो गए तब कल कर की जे रुपा दे मोटरसाइकिल, तब फिर कल कर की जे 2 नंबर ही को छोड़ दही, वो कलखिन नहीं छोड़बे। वो मामा था, अपने भगने की शादी करवाई थी इस लड़की से, और इसके बाद उसने अपने भगना से कहा कि मैंने तुम्हारी शादी करवाई है एक अच्छे लड़की से, एक अच्छी लड़की से मैंने तुम्हारी शादी करवाई है, इसीलिए उसके एवज में 1 लाख रुपया एक गाड़ी दो। उस भगने ने साफ तौर पे मना कर दिया, कहा कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने खुद दहेज नहीं लिया है, तो मैं आपको गाड़ी क्यों दिलवाऊँ, पैसा क्यों दिलवाऊँ। इस गुस्से में उसने कहा कि या तो मैं तुम्हें मार दूंगा या फिर तुम्हारे ससुर को मार दूंगा। और हुआ वही कि 1 साल जिस दिन पूरा हुआ उसी दिन आरोपी ने अपने समधी यानी इस लड़की के पिता की हत्या कर दी। मनोज शाह शादी करवेल के अपना भगना से, ओकर बाद की कहे भगना से कराय दिलके। ओकर बाद कहलकै कि जे बढ़िया लड़की कराय दिलियो, हमरा दही एते रूपा 1 लाख रुपया एगो गाड़ी। तो कहलखिन कि जे हमें नहीं देबो, नहीं देबो, हम कहाँ से देबा तोरा, हमर ससुर छे गरीब कह के। ओकर बाद दिलके साल भर के बाद मार गोली। 17 मार्च 2021 को इस लड़की की शादी हुई थी और उसी शख्स ने करवाया था, और ठीक 1 साल जिस दिन पूरा हुआ उसी दिन उस आदमी ने अपने समधी यानी लड़के की पिता की हत्या कर दी। 17 मार्च 2022 रूपम की शादी की वह पहली सालगिरह थी। घड़ी अपने नियत समय पर करीब 10 बजा रही थी। हर कोई अपने काम में व्यस्त था। तभी मनोज शाह नशे में झूमते हुए अपने समधी अजय शाह के घर पहुंचा और उसे बुलाकर घर से कुछ दूर आगे उसके डेरा पर ले जाकर अजय शाह की 2 बेटियों सोनम और सोनाली के सामने ही गोली मार दी। होली से पहले सम्मत का दिन था, जिस दिन आरोपी बुलाकर ले गया और घर से, ये उनका घर है
और मैं आपको बता दूं जो घटना घटी है या घर से महज 50 मीटर दूर पर एक इनका डेरा है जहाँ पे माल जाल रखते थे, वहाँ पर ले जाके उसने गोली मार दी। यहाँ से घर से जब डेरा पर ले गया, उसके बाद बोला कि पैसा हमको दो, इतना दिन हो गया तुम्हारा दामाद नहीं दे रहा है। वो बोल रहा है कि गरीब है, तुम सब भाई से मांग कर दो, किसी तरह कर्जा लेकर दो, लेकिन हमको दो। अजय साहब बोले कि हम कहाँ से लेकर देंगे, हम गरीब आदमी हैं, खाते कमाते हैं किसी तरह। उस नाही में वो पिस्तौल निकाला और गोली मार दिया। कहाँ गोली लगी थी? बायां साइड के सीना पर लगा। क्या गोली मारा सर? एक गोली। और अजय साहब उसके बाद वहाँ से चिल्लाते हुए बोले कि मुझे मनोज साहब गोली मार दिया। उनका 2 बच्ची थी, सोनम और सोनाली। आपकी भतीजी थी? हाँ, वो भतीजी हमर रहे। तब वो बोल रहे कि जे हमरा पप्पा गोली मार दिलके। वहाँ से पकड़ने धकड़ने सब लेलके, तब टेम्पू करके हम बेगूसराय ले गलिए। जैते जैते रास्ते में दम तोड़ दिलखिन। थानाध्यक्ष अमित कुमार कांत ने 19 मार्च 2021 को मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी शुरू कर दिया। चूंकि यह पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था, इसलिए एसपी योगेंद्र कुमार ने सदर एसडीपीओ अमित कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित कर उसकी घेराबंदी शुरू कर दी। इसका नतीजा यह निकला कि पुलिस ने इस शातिर अपराधी को कुसमाहत में खदेड़ कर दबोच लिया। इस बात एसपी योगेंद्र कुमार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि मेरे कार्यकाल में अपराधियों की नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन की चलेगी। 7 गो बच्चा है सर, 3 गो लड़का है छोटा छोटा, और बाद लड़की है बड़ा सब। एक लड़की के शादी कैलखिन हन, आ बाकी सब कुमारे है, बच्चा भी सब छोटे छोटे है। ये भरण पोषण के लिए अभी तक 1 पैसा कहीं लाभ नहीं मिल रहे हैं। सरकार अभी तक कुछ नहीं कैलखिन हन। एहि लैके हमरा कहना है जे कुछ न कुछ सरकार के मांग कर रही हन, भरण पोषण के लिए कुछ हमरा बच्चा के भरण पोषण के लिए चाहिए। अभी कैसे काम चल रहा है? अभी किसी तरह किसी से कर्जा लेकर के 1,35,000 रुपया दुकान खोल लिया है, और बोला कि किसी तरह बच्चा को भरण पोषण करते हैं और कर्जा वाला को रस कमा करके देंगे। तो 1,35,000 में क्या होने वाला है? आजकल किसी तरह दाल चावल थोड़ा सा ले करके बच्चा के खिलौना खाने वाला ला करके रखा है, गुजर बस किसी तरह कर रहा है। एक बात जरूर है कि सरकार ये भी दावा देती है कि जो सबसे पिछली पंक्ति में जो खड़ा है, चाहे पार्टी कोई भी, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि हर पार्टी यही कहती है, हर बड़े बड़े नेता यही कहते हैं कि जो सबसे पिछली पंक्ति में जो खड़ा है हम उसके लिए हैं और हम उसकी बात करते हैं। पिछली पंक्ति में ये भी आते हैं और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये आदमी अगर स्वाभिमानी ना हो तो ऐसे में ही आदमी सुसाइड कर लेता है। और ये अपने 7 बच्चों का भरण पोषण कर रही हैं। यहाँ के साहूकारों से उन्होंने कर्ज लिया और इस वजह से किस तरह से भरण पोषण के केना हो रहा है? कर्जा ले लिए, सूद पर 4 रुपये ले लिए ना, तब दुकान कैलिए। की करबे तो बाल बच्चा केना पोसबे न करबे, हमरा लाभ नहीं कुछ देथिन सरकार। आप समझ सकते हैं कि कितनी दुखद बात है कि सरकार के दावे इस जगह पे ये धरातल पर नहीं उतर रहे हैं। सरकार 7 निश्चय की दावा करती है या फिर हम बात करें किसी भी प्रकार की योजना इस घर तक नहीं पहुंचती, इस घर के चौखट तक नहीं पहुंचती है। हालांकि इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और समय तो लगा, लेकिन इस समय में पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए उस अपराधी को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन हम चाहेंगे सरकार से, और जिस परिवार भी इस बात की मांग कर रहे हैं कि अब इनके जीने का कोई आप सहारा तो दीजिए। ये आपकी तरफ देख रहे हैं, सरकार जरा इनकी तरफ आप भी तो देखिए। बेगूसराय से रिपब्लिक जंक्शन के लिए कृष्ण बल्लभ।